बच्चों, आज हम रामायण अयोध्या कांड भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था किस प्रकार राम को वनवास मिला था और कैसे पूरी अयोध्या नगरी उनके पीछे उनके साथ ही चल पड़ी, उनको वन तक छोड़ने के लिए। और वहां से वे किस प्रकार चित्रकूट में जाकर अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। राम, लक्ष्मण और सीता तो चले गए। आइए जानते हैं अयोध्या में क्या हाल था। जब सुमंत जी ने राजा दशरथ को आकर बताया कि वे उन तीनों को वन में छोड़ आए हैं, राजा दशरथ चिंता के कारण वहीं मूर्छित हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनका काल निश्चित है। तभी उन्होंने तीनों रानियों को बुलाया। कैकई से तो वो खफा थे। रानी सुमित्रा, महारानी कौशल्या उन्हीं के समीप जाकर बैठ गए। राजा दशरथ ने कौशल्या रानी से बोला, रानी, लगता है आज वो शाप पूरा होकर ही रहेगा। रानी कौशल्या ने कहा, कौन सा श्राप? कैसा श्राप? उन्होंने बताया कि रानी, हमारे विवाह से पहले की कथा है, जो आज मुझे यूं ही लेटे लेटे याद आ गई और ऐसा लग रहा है उन वृद्धों का दिया हुआ श्राप आज सच ही हो जाएगा। रानी कौशल्या ने कहा, महाराज, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या बात है, आप आराम से बताइए। महाराज दशरथ कहते हैं, बात उन दिनों की है जब मैं युवा था और आखेट के लिए सरयू नदी के किनारे गया था। बात है श्रवण कुमार की, जो अपने अंधे और बूढ़े माता पिता को तीर्थ स्थानों के दर्शन कराकर सरयू नदी के पास लेकर आया था, क्योंकि अयोध्या में उनका अंतिम तीर्थ स्थान होने के पश्चात उनको वापस लौटना था। और ऐसी मान्यता थी कि जब इन तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे तब उनकी आंख वापस आ जाएगी। तभी उन बूढ़े माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार उन्हें नदी के किनारे बिठाकर नदी से जल लेने गए। जैसे ही वह लोटे में जल भरने लगा, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई हिरन पानी पी रहा है, और बिना सोचे समझे मैंने तीर चला दिया। जैसे ही मैंने तीर छोड़ा, मुझे उसी समय एक अनजानी ध्वनि आई, जिसमें से श्रवण ने बोला, हे माँ, हे पिता। मैं दौड़ के उनके पास पहुंचा और देखा तीर श्रवण कुमार को लग गया। मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं वहीं विलाप करने लग गया कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं तभी श्रवण ने मुझे बताया
मरने से पहले कि मेरे बूढ़े माता पिता प्यासे बैठे हैं, उनको जल की आवश्यकता है। इतना कहना और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। लोटे में मैं जल भरकर जैसे ही उन बूढ़े माता पिता के पास पहुंचा, उन्होंने कहा, पुत्र आने में बड़ी देर हुई। मैंने उन्हें बताया, लीजिए आप जल ग्रहण कीजिए। अनजानी आवाज से उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? हमारा पुत्र कहाँ है? राजा दशरथ ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई। तभी बूढ़े माँ बाप बिना जल ग्रहण किए विलाप करने लगे और कहने लगे, ये तुमने सही नहीं किया। अपने आखेट के कारण तुमने हमारे पुत्र की ही जान ले ली, जो हमारे जीवन का एकमात्र सहारा था। हम तुम्हें श्राप देते हैं। जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। ये बात कौशल्या को बताकर राजा दशरथ कहने लगे कि आज वो श्राप सच होने का समय आ गया है। मानो मेरे प्राण कोई खींच रहा है और अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। राम राम कहते हुए दशरथ ने प्राण त्याग दी और सभी रानियां विलाप करने लगी कि राजा दशरथ उन्हें छोड़कर चले गए। मंत्रियों ने राजा के शव को तेल से भरे बर्तन में रखवा दिया और बोले, तुरंत भरत को बुलवाया जाए। उधर भरत का मन भी ननिहाल में नहीं लग रहा था। उसे विचित्र आकांक्षाएं उसके मन में उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा घटित हुआ है। जैसे ही उन्हें संदेश मिला, वो नाना और मामा से विदा लेकर तुरंत अयोध्या आ गए। भरत घबराए हुए पहले अपनी माता के पास पहुंचे और सब कुशल समाचार बताकर पिता और भाई के बारे में पूछने लगे। माता ने बताया, तुम्हारे पिता तो स्वर्ग चले गए, वृद्ध थे। पिता के बारे में सुनते ही भरत फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने भाई राम के बारे में पूछा तो कैकेयी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने वरदान राम लक्ष्मण सीता के वन जाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोली, भरत, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। अब चिंता छोड़ो और अयोध्या का राज्य संभालो। भरत क्रोधित हो गए और बोले, अरे पापिन, तूने ये क्या अनर्थ कर डाला? इक्ष्वाकु वंश की प्रतिष्ठा को ही कलंक कर दिया। ऐसा क्यों किया? राज्य मंत्री भी वहां आए और उनके सामने भरत माता कैकेयी को भला बुरा कह रहे थे। तभी भरत बोले, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, जो मेरी माता ने किया, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं और न ही मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। वो तुरंत माता कौशल्या के भवन पहुंचे और उनके आंचल से लिपट कर रो पड़े। माता ने उन्हें धीरज बंधाया और भरत ने माता कौशल्या को कहा कि मैं जल्दी ही भैया राम, भाभी सीता और भैया लक्ष्मण को लेकर आऊंगा। उन्होंने माता के सामने हर प्रकार की सौगंध खाई और कहा, जो पाप कर्म मेरी माँ ने किया है, मुझे उसका कुछ पता नहीं। प्रातःकाल
चंदन की चिता बनाई और राजा दशरथ का दाह संस्कार किया गया। इस पर भरत ने कहा, अयोध्या पर बड़े भाई का अधिकार है, अतः मैं राम को लाने के लिए तुरंत ही वन की ओर निकल रहा हूँ। गुरु वशिष्ठ से भी उन्होंने चलने के लिए कहा। अयोध्या की प्रजा, सेना सभी चित्रकूट की ओर चल पड़े। निषाद राज कुहू ने जब सेना को देखा तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं भरत अपने भाई को वन में ही मारने आ रहा है, शायद राजमद में अंधा हो गया है। भाइयों, हमें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमारा धर्म है कि हमारे प्राण रहते भरत गंगा पार ना कर पाए। जैसे ही भरत उनके पास पहुंचे, उन्होंने बताया कि मैं राम, लक्ष्मण और सीता को लेने के लिए वन जा रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं वे किस ओर गए हैं? वहीं रात रुककर अगले दिन सुबह सब ने मिलकर गंगा पार की और भरत भारद्वाज आश्रम में ही रात भर रुके, जो चित्रकूट के मार्ग में था। इधर श्री राम ने भी आकाश में धूल उड़ती देखी। पशु पक्षी भाग रहे थे और कुछ देर बाद हलचल समीप आते हुए नजर आई। ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखा तो उन्होंने बोला, प्रभु भी राम, आप धनुष बाण उठाइए, लगता है भरत हमें यही मारने आ रहा है और हम भी कम नहीं, हम यही उससे युद्ध करेंगे। राम ने उन्हें समझाया कि भरत लड़ने नहीं आ रहा होगा, वो उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। मुझे पता है उसे राज्य का लालच नहीं है और भरत का वध करके मुझे राज्य को नरक के समान भी नहीं बनाना। तुम कुछ देर निश्चिंत रहो, इस प्रकार के यत्न मत करो। जैसे ही भरत आगे आए, उन्होंने देखा वो प्रभु राम के चरणों में गिर गए। माता सीता सभी माताओं से मिली, गुरुओं को प्रणाम किया। प्रभु राम ने भी सभी माताओं से मिले और गुरुओं को प्रणाम किया। तभी उन्हें बताया गया कि उनके पिता राजा दशरथ अब नहीं रहे। पिता की मृत्यु का दुख सुनकर वो बहुत दुखी हुए। अगले दिन सब राम जी के पास इकट्ठे हुए। भरत ने बताया कि जो माता कैकेयी ने किया, मेरा उसमें तनिक भी हाथ नहीं है। आप शीघ्र ही अयोध्या लौट चले। राम जी कहते हैं, उसमें ना तो माता कैकेयी का दोष है और ना ही तुम्हारा। सभी प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जहां तक मेरे लौटने का प्रश्न है, पिता के वचनों का पालन करते हुए मैं 14 वर्ष के वनवास के बाद ही आऊंगा। जिस पिता ने अपने वचनों के लिए अपने पुत्र को वन भेज दिया, अपने प्राण त्याग दिए, उनकी आत्म शांति के लिए यही उचित है कि मैं उनके वचनों का पालन करूं। तब भरत ने कहा, आपके साथ मैं भी 14 वनवास रहूंगा। सभी ने प्रभु राम को अपने ढंग से बहुत समझाया, परंतु राम जी लौटने को तैयार नहीं हुए। प्रभु राम ने बताया
तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम्हारे नाना ने माता कैकेयी के विवाह के समय ही पिताजी से यह वचन ले लिया था कि कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा होगा, अतः यह राज्य तुम्हारा ही है। फिर पिताजी ने माता कैकेयी को दो वरदान भी मांगने को कहा था। माता ने वरदान ले ही लिए हैं, इसलिए तुम्हारा सिंहासन पर अधिकार है। तुम निसंकोच अयोध्या पर राज करो। जब राम किसी प्रकार नहीं माने तो भरत ने स्वर्ण जड़ित खड़ाऊ राम को पहनाकर कहा, अब इन्हें मुझे दीजिए। 14 वर्ष तक ये सिंहासन पर रहेंगी। इनके आज्ञा से ही मैं राज्य करूंगा और अगले दिन मैं प्राण त्याग दूंगा। यदि आप 14 वर्ष पूरे करके एक भी दिन का आपने देरी की तो अगले दिन ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राम जी की खड़ाऊ सर पर रख ली। राम ने भरत से कहा, नीति अनुसार शासन करना, क्योंकि प्रजा को सुखी रखना ही राजा का प्रथम कर्तव्य है। सभी माताओं से सम्मान व्यवहार करना, माता कैकेयी को कभी कोई कष्ट ना हो ध्यान रखना। तुम्हें मेरी और माता सीता की सौगंध है। गुरुजनों, माताओं को प्रणाम कर आंखों में आंसू भर आए। सभी को विदा करके राम कुटी लौट आए। भरत ने राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर सिंहासन में स्थापित किया और समाज सहित अयोध्या को प्रस्थान किया। 4 दिन की यात्रा के पश्चात भरत अयोध्या पहुंचे। राम जी की खड़ाऊ को राज सिंहासन पर स्थापित किया। मंत्रियों को राजकाज समझाकर कहा कि राज जी की इन चरण पादुकाओं को ही अयोध्या का शासन रहेगा। आप लोग नियम पूर्वक ऐसे काम करें जिससे प्रजा सुखी और समृद्ध हो। माताओं की सेवा के लिए उन्होंने शत्रुघ्न को निर्देश दिए और खुद अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में मुनि वेश बनाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। भरत को विदा करने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता मंदाकिनी नदी के किनारे दक्षिण की ओर चल पड़े। वहां अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। तीनों ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देकर संतान की तरह बताया। उनकी पत्नी अनुसुईया महान तपस्विनी और पतिव्रत धर्म पालन करने वाली थी। उन्होंने सीता माता को आश्रम के अंदर ले जाकर अपनी पुत्र वधू की तरह प्यार किया। सीता माता को पति सेवा का उपदेश दिया। उन्होंने सीता को दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, आभूषण आदि देकर कहा, ये ना तो कभी मैले होंगे और ना ही कभी नष्ट होंगे। रात को सभी ने उसी आश्रम में विश्राम किया। धन्यवाद। हमने अयोध्या कांड पूरा किया। अब आगे के अगली बार